To the next video, we'll be discussing about different rights to freedom. And the first right to freedom is Article 19. We'll make a small table kind of a thing here in which I'll write every subclause of Article 19. So 19, 1A, B, C, D, E, and G. क्योंकि F 44th अमेंडमेंट से जा चुका है. F is minus minus by 44th अमेंडमेंट. ठीक है. तो ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी गई है. स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी गई है. बी में पीसफुल असेंबली की बात करी गई है. पीसफुल असेंबली की बात करी गई है. सी में राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी गई है. एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी गई है. राइट. डी में टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी की बात करी है. मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी. ई में reside and settle at any part of India. Settle at any part of India. और जी में right to practice any profession, carry any occupation or trade or business. Practice any profession, trade and any occupation or occupation. ठीक है. अब इनकी जो एंटीथीसिस है कि डिस्ट्रिक्ट और जो एक्सेप्शंस है वो दिए गए हैं कहाँ पे. अब मैं आपको वो बताऊंगा. यहाँ पे आइए. लिखा होगा 19(2). मैं लिखता हूँ 19(2), 19(2). राइट. ये इसका लिखा है 19(3) में पीसफुल असेंबली का. 19(4) में कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिखा है. 19(D) का किस में लिखा है. 19(D) का लिखा है 5 में. डी और ये दोनों का लिखा है. और जी का लिखा है 19(6) में. ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ कि है क्या क्या. 19(2) में लिखा है कि नथिंग इन द सब क्लॉज ए of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercises of the right conferred by the said subclause in the interests of sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to the concept of court, defamation to any offense. तो यहाँ मैं अब आपको लिख के बताता हूँ. सिक्योरिटी, sovereignty plus integrity, security of state, friendly relation with foreign country, morality, contempt of court, defamation and decency. ठीक है. पीसफुल असेंबली क्या क्या है. पब्लिक ऑर्डर, पीओ. सॉवरेनिटी प्लस इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी प्लस इंटेग्रिटी. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करी गई है.
ठीक है। और ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द सेड क्लॉज, कौन सा, ये पीसफुल असेंबली का। ठीक है, इन सब चीज़ों को वॉलेट नहीं करना चाहिए, ये कभी ये कह रहा है। देन जो 19(4) है, उसमें लिखा है इन रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगेन सॉवरेनिटी प्लस इंटेग्रिटी तो हर जगह आ ही जाता है। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। 5 में दोनों का क्या लिखा है, फ्री मूवमेंट। 4 और 5 में लिखा है, सॉरी, 4 में ही, 4 का मैंने आपको बता दिया, 5 में क्या क्या लिखा है मैं आपको ये बताता हूँ। क्लॉजेस डी और ई की बात करी गई है। The said clause shall affect operation of any existing law insofar as it opposes or to prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said subclause in the interests of the general public or for the protection of the interests of any scheduled tribe। ठीक है, यहाँ पे scheduled tribe का prospect आ गया। ठीक है। जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक प्लस scheduled ट्राइब। ठीक है, इनका इंटरेस्ट को वॉलेट नहीं करना चाहिए। देन जी में क्या क्या है, जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक, प्रोफेशनल प्लस टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाला प्रोस्पेक्ट, और मोनोपोली। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें चीज़ें करनी है, इफ़ यू डोंट वांट टू वायलेट आर्टिकल 19(1)(g। ठीक है, सो दिस इज दी होल कच्चा चिट्ठा ऑफ आर्टिकल 19 फॉर यू ऑल, राइट। अब हम इनके केसेस पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ए में क्या क्या याद रखिए, ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बी में पीसफुल असेंबली है, सी में एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला प्रोस्पेक्ट है, डी में फ्री मूवमेंट है, ई में रिजाइड एंड सेटल आप कर सकते हैं एक जगह पर, और जी में है प्रोफेशन प्लस ट्रेड। ध्यान रखिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम आते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रोस्पेक्ट पर, लेकिन उसके साथ साथ अब हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या नोट्स में लिखा गया है। और ये 2025 की जजमेंट है, एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दो। ठीक है। Right to be forgotten is a part of right to privacy under Article 21, which had to be made to balance with Article 19(1)(a। ठीक है। यस, 19(1)(a) में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी है, मैंने आपको बता दिया। एक्सप्रेशन एक्सेप्शंस क्या क्या है मैंने आपको बताया, जो आर्टिकल 19(2) में लिखे गए हैं। सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंड रिलेशन, ये सारे मैंने आपको बता ही दिए। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस भी है, ये भी लिख लीजिएगा। Right? These freedoms are natural rights inherent in the status of a citizen and are preconditions for a democratic state. Any restriction to a right under Article 19 must fulfill three conditions. It must be for a purpose mentioned in the clause permitting to the imposition of the restriction and on the particular right. The restriction must be reasonable, must be imposed by law and not merely by executive action. Right? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट भी है। एनी लॉ सीकिंग टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन ओनली पास मस्टर इफ इट इज प्रॉक्सिमेटली रिलेटेड टू एनी ऑफ द 8 सब्जेक्ट मैटर्स लिस्टेड इन 19(2)। ठीक है, जो ये सारे 8 है ना, ठीक है, इनके अंतर्गत होना चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का एक केस है, फ्लैग कोड इज नॉट लॉ एंड दस इट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन फ्रॉम फ्लाइंग अ नेशनल फ्लैग। रिमेंबर दैट, राइट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? Reasonableness acts as a restriction on the legislature to curtail the fundamental rights and widens the scope of judicial review. It is the domain of courts to decide whether the restriction is reasonable or not. Remember that. टेस्ट क्या है रीजनेबलनेस का, अब मैं आपको ये बताता हूँ। द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिव लिस्ट, जो 19(2) में लिखी गई है। ठीक है। गोलकनाथ, ऐसी गोलकनाथ की जजमेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। The standard for assessing the reasonability of a law is an elastic one.
It varies with time, space, and conditions from case to case. State of Madras versus VG Row. No definite test or standard could be laid down for what constitutes a reasonable restriction. It will have to be considered on a case by case basis based on the effect of the restriction. Right? This is These are two important judgments. अब इफेक्ट्स का टेस्ट क्या होता है? बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज irrelevant if the direct and inevitable consequence would be to infringe a fundamental right regardless of what the subject matter of the state action is. मेनका गांधी में भी इसी की बात करी गई थी. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को मद्देनजर रखते हुए ही हमें चीजें करनी है. देन प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट. इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात करी थी. बहुत ही रिसेंट जजमेंट है. और पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी बात करी थी. द कोर्ट अप्लाइड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which has four prongs. First is what? Legitimate aim, rational nexus, minimal impairment of rights slash restrictive option. Fourth, balancing the right and public purpose. ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी के चार प्रॉन्ग्स हैं. ध्यान रखिएगा इनका क्या क्या है. फोर है. फर्स्ट इज लेजिटिमेट एम, रैशनल नेक्सस, मिनिमल इम्पेयरमेंट ऑफ राइट्स, लेस इम्पेयरमेंट ऑफ राइट्स, एंड बैलेंसिंग द राइट एंड पब्लिक पर्पस. बैलेंसिंग द राइट एंड प्लस पब्लिक पर्पस. ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑफ द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं प्रेस के रिलेटेड में. कौन सा है? अनलाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19(1) does not expressly mention freedom of press. However, it is a settled law that the freedom of speech and expression includes liberty of the press. ठीक है. देन कुछ कुछ जो केसेस हैं इनके अंदर वो है रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस. विदाउट इट प्रॉपर फंक्शनिंग of the process of popular government is not possible. Right. Then सकाल पेपर्स का एक और केस है. फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पेसिफिकली लिखी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है. ठीक है. फ्री प्रेस इज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ फ्री स्टेट, इसका ध्यान रखना है. एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी यही बात करी है. बेनेट कोलमेन में भी यही बात करी है. एक रिसेंट और केस था ईसीआई वर्सेस विजय भास्कर. इसमें बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन आर्टिकल 19(1) extends to reporting judicial proceedings as well. Right. Citizens have the right to know about what transpires in the judicial proceedings. ठीक है, ध्यान रखिए. Pre censorship on publication of any news or views unless justified under clause 2 violates freedom of speech and expression. Brij Bhushan versus State of Delhi. Law requiring the editor to submit a duplicate copy of the newspaper prior to publication was held to be violated under Article 19(1)(a). Virendra Singh versus State of Punjab. Ban on publication of news relating to a specific subject was struck down. ठीक है. It was held that injunction or on publication can be sustained only when there is clear or imminent danger. एक और केस है आर राजागोपाल versus State of Tamil Nadu. The court struck down a prohibition on the publication of an autobiography which had portions which were critical of state officials and civil servants as violative of 19(1)(a). ठीक है. फिल्म सेंसरशिप की बात करते हैं. के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Censorship, including pre-censorship of films, was valid as it is a reasonable restrictions. Films, due to their wide distribution and chance of causing incitement as a visual medium, are treated as a special case. Another case, Rangarajan versus Jagjeevan Ram. Article 19(1)(a) cannot be suppressed on account of threat of demonstration or violence. The state cannot plead its inability to handle a hostile audience problem. ठीक है. अपने व्यू को जस्ट सेकेंड या अपने व्यू को प्रोपोगेट करने के लिए भी हैं जजमेंट्स. इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट है मुरुगन वर्सेस तमिलनाडु. ड्यूटी ऑफ स्टेट इज टू प्रिवेंट वायलेंस एंड कैन नॉट क्लेम इट्स ओन इनएबिलिटी
on the ground to restrict freedom of speech and expression. ठीक है. Another important judgment is Hamdard Dawakhana versus Union of India. In this, the court held that commercial advertisements are not protected under Article 19(1)(a), since it was thought that the right is limited to freedom to propagate one's social, political और economic ideas. ठीक है. अपने अब commercial ideas तो बहुत ही अलग prospect हो गए. Another is Tata Press versus MTNL. It was held that commercial speech was also a part of freedom of speech and expression. It also includes the right to make informed decisions and the right to know. ठीक है. राइट टू बी फॉरगॉटन तो है ही, अब राइट टू नो भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत. ठीक है. नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं अब हम. द राइट टू नो, रिसीव एंड impart information has been recognized in the right to freedom of speech and expression. SP गुप्ता के केस में ही बोला गया है. Secretary MIB versus Cricket Association of Bengal. A citizen has a fundamental right to use the best means of imparting and receiving info and to have access to telecast for such purpose. Freedom of speech and expressions include the right to communicate effectively with other citizens. Remember that. PUCL versus Union of India, another landmark judgment. The right of voter to know biodata and antecedents of a candidate is the foundation of democracy. Freedom of speech and expression includes the right to receive and impart information to others. Fundamental rights themselves are nothing but empty vessels into which each generation must pour content in lights of its own experience. ठीक है. रिसेंट केस है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है, ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट वाज हेल्ड दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर विच इनहिबिट्स फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है. ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेशंस, राज नारायण वर्सेस स्टेट. ठीक है. इंपॉर्टेंट केस. डेमोन्स्ट्रेशंस आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) provided they are not violent or disorderly. In Ramlila Madan incident, threat to go on hunger strike is protected by Article 19(1)(a) and B. कनीज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट होते हैं ना दिल्ली में, उसमें ये कहा गया इस केस में राइट टू प्रोटेस्ट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19(1)(a) बट इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? सिविल कंटेम्प्ट रिफर्स टू विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री or order of the court or breach of an undertaking. Criminal content refers to act or matter which A scandalizes or lowers the authority of the court, interferes with the due course of any judicial proceedings, or interferes or tends to interfere with or obstructs with the administration of justice. नाम बुद्रीपाल वर्सेस नारायण नाम्बियार का एक केस है. ठीक है. उसमें बोला गया कि contempt of court cannot be condoned. Right to freedom of speech does not abolish the law on contempt as contempt is a specific exception under 19(2). ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है. 19(1) और अदर फ्रीडम्स जो मैंने आपको पहले भी बताई. ठीक है. फ्रीडम ऑफ असेंबली है, राइट टू एसोसिएशन है. ठीक है. एक DAV कॉलेज का केस था, इसको ध्यान रखिएगा. एन एसोसिएशन डज नॉट हैव द राइट टू कंडक्ट इट्स एक्टिविटीज इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर. द स्टेट इज अलाउड टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ एसोसिएशंस. कंडक्ट को रेगुलेट कर सकता है स्टेट, यहाँ पे ये बोला. 19(1)(d) में राइट टू मूवमेंट की बात करी गई है. मैंने आपको पूरा जब बताया था ना लिख के, उसमें बोला गया कि गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस है. डोमिसिलरी विजिट्स बाय पुलिस इफ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनेबल मटेरियल्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इंपॉर्टेंट. 19(1)(d अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी यहाँ ये ना विनिशिमा टेक्नोलॉजीज का एक जो जजमेंट भी है वो भी जी के रिलेटेड है. एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक यहाँ पे जजमेंट पड़ी और एक रिसेंट जजमेंट पड़ी है, बहुत जरूरी है. स्टेट कैन नॉट वायलेट द राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन अंडर द स्टेट पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म. ठीक है. ये ध्यान रखिए. अंडर द स्टेट पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म एंड स्टेट जस्टिस कैन नॉट बी पुश टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इग्नोर्स द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है. Another case was this Indian school versus state of Rajasthan. The state's regulations of profiteering education institutes cannot be held to be violating the management's fundamental rights to trade and profession under 19(1)(g) of the Constitution. एक और केस ये था. The Supreme Court struck down a tender recognition requiring prior local supply as irrational and violative of equality of opportunity. It was held
that public procurement must be transparent and non-discriminatory unless justified by legitimate state interest. तो इस केस में क्या हुआ था, विनिशिमा टेक्नोलॉजीज वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए जो सरकार के टेंडर निकलते हैं ना, उसमें कुछ प्रायर लोकल जो सप्लाई है ना, उन लोगों को ही वो टेंडर मिल रहा था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इज इरेशनल एंड it this thing should be very transparent because the state is involved. So I think this is it in respect to article 19. बस इसको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।